हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 21 जून 2025 और 21 जून 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अब यह है मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना शुरू किया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते प्रभास और पावक शिफ्ट कर गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े गए। तो सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला ये पहला भारतीय राज्य ये मध्य प्रदेश बना है। हाल ही में किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 1-02 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 1-02 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। अब यह है चीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हाल ही में भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए की है। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना है। हाल ही में भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 18 जून से 27 जून 2025 तक चलेगा और ये इसका पहला संस्करण है। तो भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन ये तमिलनाडु के चेन्नई में किया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुचेता राज खन्ना। सुचेता राज खन्ना का पहला उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे है। सुचेता राज खन्ना द्वारा लिखित पहला उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे प्रकाशित हुआ है। यह उपन्यास एक महिला पात्र शाजमा की कहानी पर आधारित है, जो सिंगापुर में एक शांत जीवन जी रही होती है। तो द स्टार्स लाइट द वे ये सुचेता राज खन्ना का पहला उपन्यास है। हाल ही में किसे IGNCA में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम बहादुर राय। राम बहादुर राय को IGNCA में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित पत्रकार एवं सांस्कृतिक चिंतक श्री राम बहादुर राय को
पद्म भूषण औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। यह विशेष समारोह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA कार्यालय में आयोजित किया गया। और यह पुरस्कार से रिलेटेड कुछ पॉइंट। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। हाल ही में विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 जून। 18 जून को विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ऑटिस्टिक व्यक्तियों की विशेषताओं और क्षमताओं को सम्मान देना और समाज में उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देना है। और इसका थीम है बिना माफी के ऑटिस्टिक। ये ध्यान रखिएगा, विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2025 की ये थीम है, बिना माफी के ऑटिस्टिक। तो विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2025 ये 18 जून को मनाया गया है। हाल ही में किस शहर में गूगल ने अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर यानी कि GSEC लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में गूगल ने अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर यानी कि GSEC लॉन्च किया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। GSEC का फुल फॉर्म है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। गूगल ने हैदराबाद में अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर यानी कि GSEC लॉन्च किया है, जिससे हैदराबाद गूगल का एशिया में साइबर सुरक्षा केंद्र बनने वाला पहला शहर बन गया है। GSEC डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख पहल है जो AI सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम पर केंद्रित होगा। तो गूगल ने अपना पहला एशियाई सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये हैदराबाद में लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य किया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और छात्रों को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मजबूत भाषाई आधार देना है। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के रूप में घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक तरफा प्रतिबंधों और जबरदस्ती के अन्य उपायों के दुष्प्रभावों पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, खासकर विकासशील देशों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को उजागर करना है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 दिसंबर को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।